अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे पास यामा जनून आई है। इसका मसला ये है यानी कि स्लो में तो स्टार्ट रहती है, जब एक्सीलेटर दें तो फिर जो है ना बंद हो जाती है, करंट छोड़ जाती है। ये करंट भी मैं आपको चेक करवाता हूँ और क्या नुक्स है इसका ये भी देखते हैं, और मेरे साथ जुड़े रहना। आप भी मुझे देखना जो भी कैसे मैं सही करता हूँ, तो आपको भी मालूम हो यानी कि खुदा न खास्ता कहीं छोड़ जाए करंट या ऐसा मसला हो जाए जो इस मोटरसाइकिल में है, तो फिर आप खुद ही बना लेंगे। मैं और सेटअप बाई सेटअप आपको समझाता हूँ। ये मैं स्टार्ट करके आपको दिखा दूँ। ये देखें दोस्तों, ये स्टार्ट कर ली है, ये आप देख लें। अब एक्सीलेटर दे रहा है, ये देखें एक्सीलेटर दो भाई, दो एक्सीलेटर, ये आप करंट छोड़ गई है। देखा एक्सीलेटर दिया है और करंट छोड़ गई है। अब ये इसका क्या नुक्स है ये देखते हैं। ये देखें दोस्तों, ये सीडी वाला रेक्टिफायर लगा हुआ है और इधर ग्रिप है। ये देखें, ये जेन्युइन जो वायरिंग वाली होती है यामा 4 की, ये वो ग्रिप है। ठीक है, अब इसको यानी कि वो उन्होंने इसीलिए लगाया, यहाँ रेक्टिफायर लगा सकते हैं यानी कि यामे वाला जेन्युइन, और यहाँ सीडी वाला लगा सकते हैं। खुदा न खास्ता एक ग्रिप भी हो तो आप यहाँ सीडी वाला लगाएंगे तो उल्टा लगाएंगे, यानी कि लाक वाली साइड इधर लगाएंगे सीडी वाला, और यामे 4 वाला लगाएंगे तो सीधा लगाएंगे ऐसे। तो फिर इसका नुक्स क्या है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने तो चेक कर लिया है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने चेक कर लेना है यानी कि इसको डायरेक्ट बैटरी का करंट दे के, क्योंकि वो इसीलिए दे रहे हैं बैटरी का डायरेक्ट करंट, जो भाई खुदा न खास्ता कोयल कड़े से करंट छोड़ रहा हो ये भी पता चल जाएगा, या कोई आगे से शॉर्टेज हो ये भी पता चल जाएगा, या सीडी यूनिट का मसला होगा तो फिर भी पता चल जाएगा, यानी कि यह रेक्टिफायर का मसला है क्या नहीं। ये मैं आपको पूरा तरीका आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले जो है ना बैटरी का करंट यहाँ दे के, ये बैटरी वाली वायर है, ठीक है, चार्जिंग वाली जो बैटरी की तारें लगती हैं, आप यहाँ भी दे सकते हैं। और ये ब्राउन कलर की जो लॉक वाली साइड से है, इसको भी करंट आप दे सकते हैं, या काट के फिर डायरेक्ट करंट यानी कि सीधा यूनिट को देना है इस ब्राउन कलर की वायर को। ठीक है, क्योंकि आगे शॉर्ट हो वायरिंग में तो आप यहाँ करंट यानी कि देंगे तो आगे शॉर्ट होगी तो फिर करंट नहीं आएगा, काट के दे देंगे तो फिर वो बेहतर है, पता चल जाएगा। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये बैटरी वाला करंट है, ये 12 वोल्ट, ये मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। ये 12 वोल्ट करंट है, यहाँ मैंने बैटरी पड़ी है, ये देखें, ये इधर से ये बैटरी वाला करंट यानी कि दे रहे हैं। अब ये देखें, ये आपको पता चल जाएगा जो भाई, ये देखें, ये मैं यहाँ पे टच करा रहा हूँ, ये देखें ये स्पार्किंग हो रही है। ये क्यों स्पार्किंग हो रही है, इससे हम चेक करेंगे। यानी कि 3-4 नुक्स होते हैं। एक तो कहीं ना कहीं वायरिंग का शॉर्ट होना, एक ये नुक्स होता है यानी कि रेक्टिफायर का शॉर्ट होना, यानी कि रेक्टिफायर ऐसे शॉर्ट हो जाए ना फिर ऐसे स्पार्किंग करती है। यानी कि ये नेगेटिव पॉजिटिव करंट है यानी कि बैटरी का, ये मैंने नेगेटिव यहाँ लगा दिया है अर्थ, और ये बैटरी की यानी कि प्लस वायर है, यहाँ शॉर्ट क्यों कर रही है। अब मैं रेक्टिफायर निकालूंगा, फिर देखते हैं जो कोई फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता। यानी कि ऐसे शॉर्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी स्पार्किंग तो होती है फर्स्ट टाइम। ये देखें अब भी शॉर्ट हो रहा है, ठीक है, ये अब भी शॉर्ट हो रहा है इसको। ये अब देखते हैं यानी कि यहाँ पे स्विच का क्या मसला है। ये देखें, ये चाबी स्विच तो नहीं है इसका, ये डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये इसको भी हटा देते हैं, डायरेक्ट टाइलिंग को, ये डायरेक्ट वाला मैंने हटा दिया है, ठीक है, ये डायरेक्ट वाला भी हटा दिया है। और यहाँ पे जो वायर है ये आपने ये नोट कर लेना है, लॉक वाली साइड पे 3 वायर हैं, ये देखा है, ये 3 वायर हैं, रेड, ब्लैक और ब्राउन। ये बैटरी वाली होगी, डायरेक्ट काट के बैटरी का करंट लगा सकते हैं। ये प्लग कोयल वाली, और ये हो गई ग्राउंड यानी कि अर्थ हो गई। अब दूसरी साइड पे आते हैं, यानी कि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये पिंक है और वाइट है, पिंक है और नीचे से रेड आ रही है, यानी कि ये देखें ना, ये पल्सर कोयल वाली रेड और वाइट आती है, ठीक है। ये देखें रेड और वाइट, ये रेड देख रहे हैं, ये रेड है, यहाँ पे पिंक है। आपने ये नहीं देखना जो भी कलर टू कलर लगा दे, नहीं, ये दोनों पल्सर कोयल के हैं यहाँ के, ये दोनों यहीं पे लगेंगे, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। अब इसकी शॉर्टेज का सबसे पहले तो ये तरीका देखते हैं, जो करंट जो छोड़ जाती है तो इसको यानी कि हमने काट देना है। ये देखा है, ये हमने काट दिया है, क्योंकि इसकी बैटरी तो नहीं है, ना ही कोई स्विच है, चाबी स्विच है, तो सिंपल वायरिंग ही कर लो बस इसकी। तो ज़रूरी तो नहीं है पूरी वायरिंग के साथ हमने सर्किट इसका चालू करना है। तो ये डायरेक्ट, ये देखें ना, ये ब्राउन कलर की जो है ये मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे,
ये यहाँ पे लगा लूँ, फिर करंट चेक करते हैं जो भी क्या करता है। ये देखा थोड़ा सा स्पार्क होता है, वो होता है कैपेसिटर चार्ज होता है, ठीक है। अब करंट देखते हैं, ये देखें, ये अब जो है ना ही कोयल कड़े से करंट आ रहा है, ना ही बैटरी यानी कि रेक्टिफायर से आ रहा है, सिर्फ बैटरी मैंने अलहदा अपनी लगाई हुई है, ये अपनी अलहदा बैटरी लगाई हुई है। अब देखते हैं, एक एक मार रहा है। अब देखते हैं, मारो भी केक। ये देखें तो अब देखें मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ, अब नहीं करंट छोड़ रहा। तो इसका नुक्स भी देखते हैं क्या है। नीचे से कोयल कड़े से कराएंगे क्योंकि मैंने बैटरी लगाई हुई है डायरेक्ट। ये मैं बंद कर दूँ। ये देखा, ये डायरेक्ट मैंने बैटरी लगाई हुई है, यानी कि आपको नुक्स का पता चलेगा जो क्या नुक्स है। बैटरी तो लगा ली है डायरेक्ट, यानी कि इस ब्राउन कलर की वायर को, तो अब करंट नहीं छोड़ रहा। अब ये देखते हैं नीचे कोयल कड़े से करंट कम आता है, छोड़ता है क्या है क्या नहीं, ये अब देखते हैं हम स्टार्ट करके। प्लग कैप लगाओ भाई उधर से। ये बैटरी पे स्टार्ट है। अब कोयल कड़े वाला हमने करंट चेक करना है, जब भी आता है नहीं आता। ये येलो कलर की जो वायर है इसमें पहले देख लेते हैं जब भी आता है नहीं आता। आपने ऐसे देख लेना है, ये देखें नहीं आ रहा। अब वाइट कलर की जो चार्जिंग वाली होती है उसको देखना है करंट, उसका भी आता है नहीं आता। ये अब नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? अब नीचे से देखते हैं, ये नीचे से जो मैग्नेट कोयल वाली आ रही है वायर, ये देखते हैं जब भी इनमें भी करंट आता है नहीं आता। यानी कि ये इसकी दो वाइट कलर की होती है, एक पतले वाली जो है वो पल्सर कोयल वाली है, और जो मोटे वाली है वो हो गई यानी कि चार्जिंग की। ये वाइट और मैं जो है ना येलो कलर की ये खोल रहा हूँ, ये देखते हैं। ये देखा वाइट, ये देख लें वाइट और येलो। ये येलो का करंट चेक कर रहा हूँ, नीचे से आ रहा है नहीं आ रहा, ये देखें नहीं आ रहा। अब देखते हैं, ये देखें वाइट का भी नहीं आ रहा, यानी कि स्लो में आता है। स्लो करो, थोड़ी सी स्लो करो। ये देखा दोस्तों, ये मैं आपको समझा दूँ, येलो और वाइट इनमें करंट नहीं आ रहा। ये देखें ये क्यों नहीं आ रहा, ये देखते हैं। ये देखें, ये मैं वाइट में चेक कर रहा हूँ। अब ये देखते हैं, यानी कि तीन वायर्स आती हैं नीचे से, ब्लैक येलो और वाइट, ठीक है। ये देख लें ब्लैक येलो और वाइट। अब इनको आपस में भी टच करा के देखते हैं, आता है नहीं आता। ये देखें ये आपस में आ रहा है, ये देखें ये आपस में तो आ रहा है। अब इसको ऐसे करते हैं, ये अर्थ वाली जो तार है, अर्थ वाली जो वायर है, ये आ रही है, ये देखा। अब ये यहाँ पे पता नहीं कहाँ लगी हुई है, नहीं लगी हुई, ये पता नहीं वायरिंग के अंदर से ही आ रही है। अब इसको अर्थ अलहदा लगा देते हैं बॉडी में, फिर देखते हैं। ये देखा ब्लैक कलर की जो वायर है, इसको अर्थ अलहदा लगा देते हैं बॉडी में, या फिर ये यहाँ लगा के फिर करंट चेक करते हैं जब भी आता है नहीं आता। ये वाइट के साथ मैं वाइट लगा रहा हूँ और येलो के साथ मैं येलो लगा रहा हूँ, ये भी देख लूँ। जो भी ये देखें ना, यहाँ से हिला के ये हो गई येलो, ठीक है। ये येलो हो गई, ये मैंने येलो के साथ येलो लगा दिया। वीडियो तो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको सेटअप बाई सेटअप मैं समझा रहा हूँ, जो भी आपको मसला नहीं होगा। अब वाइट वाली लगाता हूँ, जो वाइट वाली भी, ये कौन सी है वाइट वाली, ये देखा ये वाइट हो गई। येलो तो मैंने लगा दिया है, अब ये वाइट लगा रहा हूँ, जो भी ये चार्जिंग वाला करंट जो शो करती है। वाइट चार्जिंग के लिए है और येलो जो है वो लाइट के लिए है। ये आप देख लें, ये वाइट मैंने लगा दिया है। अब इसका कोयल कड़े का अर्थ लगाएंगे यहाँ पे पकड़ो भाई साहब, ये अर्थ लगा दिया है। ये देखा है दोस्तों, ये मैंने अर्थ लगा दिया, ब्लैक कलर की वायर जो है ये बॉडी में अर्थ लगा दिया, ठीक है। अब ये येलो में देख रहा हूँ, जो येलो में भी आ रहा है नहीं आ रहा करंट, ये देखें येलो में भी आ रहा है। अब वाइट में देख रहा हूँ, ये देखें ये वाइट, ये इस साइड में रेड के नीचे जो वाइट है वे, इसको देखना करंट आ रहा है, क्योंकि यही चार्जिंग वाला करंट है। ये देखें ये अब आ रहा है, अब आ रहा है। तो इसका रेक्टिफायर यानी कि ये देखें, ये है यामा 4 का जेन्युइन,
ये लगाएंगे यानी कि इस ग्रिप में लगाएंगे तो ये कलर चेंज है ना इसके, यानी कि रेड के ऊपर, यानी कि ये देख लें ये चेंज है इसकी वैल, ये यहाँ पे लगा देंगे। अब ये देखते हैं जब भी चार्जिंग का करंट आता है नहीं आता, ये हम देखते हैं जब भी यहाँ से सीडी वाला रेक्टिफायर भी मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, और यामा 4 वाला भी, उसका भी करंट आपको चेक करवाता हूँ। ये देखा दोस्तों, यामा 4 वाला तो मैंने लगा दिया है। अब ये रेड कलर की वायर में जो रेक्टिफायर का करंट आता है ये अब और कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ यानी कि ये देखें ये बैटरी में आ रहा है, ये बैटरी के लिए, ये देखें। और ये बाकी जो है ना, यही वायर हमने डायरेक्ट लगानी है जो बैटरी को लगाई थी, ये देखें ब्राउन कलर वाली जो बैटरी को लगाई थी, ठीक है। अब इसको यानी कि मैंने डायरेक्ट लगा रहा हूँ, वायरिंग में नहीं लगा रहा, क्योंकि वायरिंग शार्ट हो आगे से तो वो चीज़ जो है ना आपको कैसे पता चलेगा। अब ये ऐसे ही स्टार्ट करना है, क्योंकि इसको सिंपल वायरिंग कर रहे हैं ना इसकी। यहाँ लगाओ अभी, किक लगाओ, ये किक लगा रहा है, देखा अब करंट भी नहीं छोड़ रहा और एक्सीलेटर भी मान रहा है, पहले यानी कि करंट छोड़ रहा था। तो यही वजह थी, एक तो यानी कि ये कोयल कड़े वाली जो वेल्स थी वो डैमेज थी, यानी हमने सिंपल ही लगा दी हैं, यानी कि कलर टू कलर लगाई हैं, और अर्थ भी काम नहीं कर रहा था वो भी लगा दिया है। और मैंने ये भी आपको बता दिया यानी कि ये डायरेक्ट रेक्टिफायर से और वायरिंग में करंट ना जाए, ये रेड वाला सिर्फ यानी कि इस सीडी यूनिट में आए। तो ये मैं बंद कर रहा हूँ, सिर्फ सीडी यूनिट में आए, और फिर आप जो है ना उसको जो है ना चेक करना है जब भी, हाँ भाई कैसे करंट आ रहा है कैसे नहीं आ रहा। मैंने अब मैं दोबारा आपको बता दूं, यानी कि ये देखें ये 2 ग्रिपें लगी हुई हैं, ठीक है, ये सीडी के लिए और ये यामा 4 के लिए। खुदा न खास्ता ये ग्रिप एक ही हो तो रेक्टिफायर सीडी वाला लगाना हो तो वो उल्टा लगाएंगे इसको, ब्लॉक वाली साइड से अलावा, ये यानी कि सीडी के लिए लगाई हुई है। और डायरेक्ट करना हो, सिंपल वायरिंग करनी हो तो ये देखें ये ब्राउन कलर की जो वायर है, इसको आपने जो है ना डायरेक्ट बैटरी का करंट देना है, या रेक्टिफायर का करंट देना है, या कोयल कड़े का करंट देना है। ये कोयल कड़े वाला करंट ये आपने देना है, यानी कि कोयल कड़े वाला देंगे तो वो सीधे यूनिट जलने का ख़तरा होता है। ऐसा ऐसा चलाई रखे तो कोई बात नहीं। तो बाकी ये 3 वायर मैंने आपको फिर बता दूं, यानी कि रेड कलर की जो प्लग कोयल को ये अर्थ हो गई, और इस लॉक वाली से अलहदा साइड जो है ये पल्सर कोयल, यानी कि पल्सर कोयल की है रेड और वाइट, ठीक है, ये नीचे से रेड और वाइट आती हैं। यही मसला था इसका, यानी कि एक तो ग्राउंड का था, अर्थ का था इस कोयल कड़े वाली वायर में, और वायर कोई डैमेज थी। ये स्विच भी मैंने जो है ना ये डायरेक्ट वाला हटा दिया है, और सिंपल यानी कि यहाँ लगा दिया है, ये ब्राउन कलर की वायर में ये डायरेक्ट लगा दिया और चालू हो गया। अब टेपिंग करके इसको फिट करते हैं, क्योंकि ना ही इसमें बैटरी है, ना चाबी स्विच है, ना मीटर है, ये सिंपल ही वायरिंग की है इसकी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।